अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ जिंदा रखे और खुश रखे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है ना वो लास्ट टाइम याद है आपको, मैंने आपको ना डक्ट्स के बारे में एक्सरसाइज करवाई थी कि डक्ट्स को किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। जो आज की एक्सरसाइज जो आपकी फिटिंग्स के बारे में होगी कि फिटिंग और एसेसरी को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं, और फिर उनको जो है मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं, यानी उनको तब्दील किस तरह से कर सकती हैं। तो चलते हैं, पहले जाके हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं, ठीक है। एज यूजुअल के बेसिकली ये चीज़ें है क्या, और किस तरह से हम हमको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें जो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। वाई एड एंड मॉडिफाई HV fittings in Revit MEP? Adding and modifying HV fitting in Revit MEP is crucial for accurate system design, ताकि आपका जो सिस्टम डिजाइन है ना वो बेहतरीन हो और सही हो और एक्यूरेट हो, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, आपके प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड के मुताबिक, ताकि इंश्योर प्रॉपर फिटिंग फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ HVC सिस्टम। उसके बाद आ जाती है क्लैश डिटेक्शन, ठीक है, ताकि आपके क्लैशेज जो है ना दूसरी चीजों के साथ वो भी सही हों, ठीक है। अगर फर्ज करें आप गैर जरूरी तौर पर गलत फिटिंग या गलत एसेसरीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी कंफ्लिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा आ सकते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपकी दुरुस्त एसेसरीज और दुरुस्त फिटिंग जो है वो इस्तेमाल हो। सिस्टम बैलेंसिंग, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको भी बरकरार रखा जा सके। कंप्लायंस फिर मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए और आपकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाए। हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई एचवी फिटिंग इन रिवेट एमईपी। अच्छा, उसके बाद आता है हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई एचवी सीटिंग रेविट एमईपी। यूज द एचवीसी सीटिंग टूल्स, ठीक है। आपने एचवीसी के जो फिटिंग टूल्स है ना, जो अब मैंने अभी जब रेविट में जाऊंगा जाके मैं आपको बताऊंगा। एक्सेस एचवीसी फिटिंग फ्रॉम द सिस्टम टैब और टाइप सेलेक्टर। चूज फिटिंग टाइप, सिलेक्ट फ्रॉम वेरियस फिटिंग टाइप, एल्बोज, डी ट्रांजिशन, place fitting on ducts, pipe and other system components, modify fitting property, adjust size, shape and other properties as needed. यूज ग्रिप पॉइंट, ड्रैग ग्रिप पॉइंट टू एडजस्ट फिटिंग ऑप्शन एंड कनेक्शन, ठीक है। तो उन सारी चीजों के बारे में बात होगी जब मैं रिविट के अंदर जाऊंगा। अब टिप्स क्या हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। टिप एंड बेस्ट प्रैक्टिस ये होती हैं, यूज फिटिंग फैमिलीज टू क्रिएट कस्टम फिटिंग और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वन। यानी आपकी जो फिटिंग की फैमिलीज है उनको आप जो है एन अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक उनको जाके एडिट करें, ठीक है, उनको जाके सही करें, ठीक है, उनको कस्टमाइज करें ताकि वो प्रोजेक्ट के अंदर सही तरह से इस्तेमाल हो सके। लोड फिटिंग फैमिलीज इनटू प्रोजेक्ट, एक्सपांड योर फिटिंग लाइब्रेरी, और फिर उनकी सारी फैमिलीज को आप प्रोजेक्ट के अंदर लोड कर लें ताकि जहां आपको जरूरत पड़े वो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटिलाइज सिस्टम टूल्स, अलाइन कनेक्ट, और अलाइन और कनेक्ट को आप इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि जितनी भी फिटिंग्स आप की हैं वो एज पर जो है रेबिट के जो डक्ट्स लेआउट है उसके मुताबिक उसको अलाइन और दुरुस्त सिमत में फिट किया जा सके। तो अब चलते हैं रेबिट की तरफ। और रेबिट की तरफ सबसे पहले फर्ज करें ये वाला एक जो है ना डक्ट है आपका, एक कोई डक्ट गुजर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको जो है इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से जाके कट कर देता हूँ, तो फिर याद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या सूरत बनेगी, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे स्प्लिट टूल मैंने लिया, ठीक है, और स्प्लिट टूल में जाके मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने कट कर दिया और यहाँ पे क्या बना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया उसने कि रेवट इतना अंडरस्टैंड होता है, मतलब इतना समझदार होता है, इंटेलिजेंट टूल होता है कि यहाँ पे डक्ट यूनियन उसने जो है वहां पे लगा दिया, ठीक है। 3D में जाके हम देखें तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, यहाँ पे देखें आपकी डक्ट यूनियन, यहाँ पे उसने, यहाँ पे देखें, ये देखें डक्ट यूनियन यहाँ पे उसने बीच इसके भी अंदर जो है फिट कर दी है, ठीक है, दोनों के दरम्यान। ये देखें ये आपकी डक्ट यूनियन है, ठीक है, ये देखें।
तो इस तरह से रिवेट जो है ना आपका बिहेव कर रहा होता है और आपको जो है वो आपके साथ जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है? इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये वाला साइज़ जो है ये 400 का साइज़ था, ठीक है? अगर मैं इसको फ़र्ज़ करें जो है इसको कर देता हूँ थोड़ा कम करते, ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन इसको कम करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूसर भी आ जाएगा। ये देखें, आपका ये देखें यहाँ पे रिड्यूसर भी आपका आ जाएगा, ठीक है? और प्लेन में जाके देखें तो आपको देखें यहाँ पे जो है रिड्यूसर आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें रिड्यूसर आपका इस तरह से आपको नज़र आ रहा है और 3D में देखें तो फिर इस तरह से नज़र आ रहा होता है आपको, ठीक है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी है। तो इस तरह से ना रेविट बिहेव कर रहा होता है जो है आपको इसी तरह आपके पास ना अगर एंड पे चले जाएं, ठीक है? अब देखें यहाँ पे जाके भी उसने ना रिड्यूसर ऐड कर दिया क्योंकि साइज यहाँ पे रिड्यूस हो गया था और यहाँ पे जाके साइज बड़ा हो गया था, ठीक है? तो यहाँ पे फिटिंग जो है उसने दूसरी फिटिंग जो है यहाँ पे लगा दी है, ठीक है? एक और फिटिंग लगा दी है। तो मैं इसको फर्स्ट कर अनडू कर देते हैं, इसको भी अनडू कर देते हैं, ठीक है? तो आप देखें आपके पास जो है सारा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी फिटिंग्स आ कहाँ से रही होती हैं, ठीक है? सारी फिटिंग एक तो जब आप शुरू में सेटिंग्स करती हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी आप ब्रांचेज़ में और मेन डक्ट्स के अंदर आप सेटिंग्स के अंदर बता देती हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें जब आप सिस्टम में जाएँगे, ठीक है? और सिस्टम में जाके यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास मेन डक्ट्स की सबसे पहले तो आप एयर बता देंगे कौन-सी एयर आपकी होगी और उसके बाद डक्ट टाइप आपका कौन-सा होगा, ठीक है? तो इसमें डिफरेंट टाइप और भी टाइप्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक? तो यहाँ से जाके आपने ना सेलेक्ट कर लेने जो भी आपको बेहतर लगता है, जो आप इस्तेमाल करें अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह आपकी ब्रांच आ जाती है, यहाँ पे ब्रांच में भी आपके पास आ जाते हैं, ब्रांच में आप कौन-कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा इसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो लाइब्रेरी होती है, उसको भी आप लोड करके रखें, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें कि आपने सारी कस्टमाइज़ कर ली हैं, सारी लाइब्रेरी आपने बना ली है, तो यहाँ लोड फैमिली में आप जाएँगे, लोड फैमिली में जाके ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं शुरू से आपको दिखाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपकी जो अब 2 किस्म की लाइब्रेरी होती है, अब ये भी मैं बताना चाहूँगा ताकि जो है आप गलत यूनिट्स ना इस्तेमाल कर लें, गलत जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो होता है ना, उसे गलत ना इस्तेमाल करें ताकि आसानी रहे। ठीक है? इसमें अगर ये वाला आप फ़ोल्डर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप याद रखें, फिर आप मैट्रिक्स सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप इंग्लिश इंपीरियल वाला इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जो है फ़ीड सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको जब भी कोई फिटिंग्स वगैरह लोड करनी है या एक्सेसरीज़ वगैरह लोड करनी है तो इसका आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? तो मैं क्योंकि पीरियड सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे पीरियड सिस्टम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपके पास डक्ट है, ठीक है? डक्ट्स के अंदर एक्सेसरीज़ भी आपके पास पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्सेसरीज़ पड़ी हैं, यहाँ पे डैम्पर्स पड़े हुए हैं, फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? डैम्पर का आपको कौन-कौन से ये सारे जो है आपके जो-जो से भी आपके इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ से आप उनको लोड कर सकती हैं, ठीक है? इसी तरह आपकी जो है फिटिंग्स पड़ी हुई हैं, फिटिंग में चले जाएँ तो फिटिंग में आपके पास जो है मल्टी शेप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? मल्टी शेप टैब्स कौन से होंगे, टीज़ कौन से ट्रांज़िशंस आपके कौन से होंगे, ठीक है? वो पड़े हुए हैं। फिर ओवल टाइप ऑफ डक्ट जो होता है उसके लिए आपके जो है कैप्स, क्रॉस, एल्बोज़, ऑफसेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है? इसी तरह फिर आपके प्रोफाइल्स पड़े हुए हैं, ठीक है? अगर आपने कोई प्रोफाइल इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो प्रोफाइल आपका पड़ा हुआ है, ठीक है? उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए आपके पास जो है वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसी तरह फिर आपका राउंड डक्ट है, उसके लिए आपकी सारी जो है फिटिंग वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो आप कोई भी फिटिंग जब इस्तेमाल करनी है तो आप वहाँ से जाके फिटिंग को ले सकते हैं और उस फिटिंग को जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद एक और चीज़ है कि ये जब आपकी जो एल्बो यहाँ पे लगी होती है, ये एल्बो एल्बो जो है आप चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है? अगर आपने सारी फिटिंग जो है इसके आपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने अगर उसे जो है ऑलरेडी लोड कर लिया तो फिर आपकी जो एल्बोज़ वगैरह है, वो एल्बोज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ये मीट्रिक एल्बो आ रही है, ठीक है? तो आप कहते हैं नहीं ये जो है आपकी कोई और एल्बो होनी चाहिए थी, तो फिर यहाँ पे एल्बोज़ वगैरह भी ठीक है? तो इससे पहले ये भी बस आपने करना है यहाँ पे माइनस कर देना है अगर आपके पास यहाँ पे कोई ब्रांच दिख रही है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे चले जाएँ और यहाँ पे जाके यहाँ पे देखें आपके पास ना जो है दूसरी एल्बोज़ भी आपके पास आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें।
ये देखिए यहाँ रेक्टेंगल, ये वाली एल्बो है, तो ये वाली एल्बो आपको चाहिए तो ये वाली एल्बो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अनडू कर दूंगा। दूसरी एल्बो आपको ये वाली मीटेड मीटेड एल्बो चाहिए तो आप ये वाली एल्बो इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की, आपको जो है कौन सी एल्बो आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, ठीक है। मतलब फर्ज करें यहाँ पे आपकी एल्बो ये लगी हुई है, ठीक है। और ये एल्बो में आप चाहते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ भी प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक ब्रांच आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक ब्रांच आप निकाल सकते हैं। अगर मैं प्लस इसे करूंगा तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी, ये वाली एल्बो जो है थोड़ी सी एक्सटेंड होकर आगे चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद साथ ही मुझे एक साइन यहाँ पे बताना शुरू कर देगी, और ये वाला जो है वो, उसको मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉ डक, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक और डक जो है इस तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये आपकी टी बन जाएगी, इस तरह से टी बन जाएगी। इसी तरह आप एल्बोज के अंदर, दूसरी एल्बोज के अंदर भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें इस तरफ आपने कोई शॉक देनी है, ठीक है, तो इस तरफ भी आप इसी तरह प्लस का साइन दें, ठीक है, और राइट क्लिक करें और ड्रॉ डक्ट करें, ठीक है। ये देखें आपके पास यहाँ भी, आपके पास जो है इस तरह से आपके पास ब्रांच उस साइड पे भी आ। और इसको ना जाके आप अगर 3D में देखेंगे तो आपको ये सूरत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास एक ब्रांच आ गई है, यहाँ पे भी आपके पास एक ब्रांच आ गई है। दोनों तरफ ना आपने एक ब्रांचेस जो है कनेक्ट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप 3D में भी जाके दे सकते हैं। तो आप किसी भी एल्बोज को ना जब आप क्लिक करती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो आपके स्नैप्स आ रहे होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीजें जो है वो कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद ना एक और चीज आपकी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने इस डॉट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इस टैग को मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने डॉट को सिलेक्ट करूंगा ना तो यहाँ पे आपके पास स्प्लिट का टूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। आपने ख्याल रखना है ये वाला जो है ये कितना आपका साइज है, 400 है विड्थ इसका, और इसका क्या है, इसको भी 400 है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, एक और काम करते हैं, यहाँ पे जाके ना इसको एक और स्प्लिट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक स्पीड दे देती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसे दो जगह से ना काट दिया डक्ट को, और इस डक्ट को मैं जाके इसका साइज जो है चेंज कर देता हूँ, और इसका साइज मैं कम कर देता हूँ, फर्ज करें 300। जैसे मैं 300 करूंगा तो आप देखेंगे दोनों साइडों पे डिफ्यूजर आ गया, यहाँ पे भी डिफ्यूजर आ गया, आपका रिड्यूसर, सॉरी, यहाँ पे भी रिड्यूसर आ गया आपका पास, और यहाँ पे आपके पास भी रिड्यूसर आ गया, ठीक है। अगर मैं इस साइज को बड़ा कर देता ना, फर्ज करिए ये साइज मैंने लिया है, ठीक है, और इस साइज को मैं जाके यहाँ पे 550 कर रहा हूँ, तो फिर दूसरी साइड पे रिड्यूसर आ जाएगा, दूसरी साइड पे दूसरे एंड से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके रिड्यूसर जो है बन जाएगा। लेकिन जाहिर है आपके एक और डक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको ये भी हिसाब रखना है कि किस एलिवेशन पे आ रहा है, ताकि क्लैश वगैरह जो है वो अपीयर ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डक्ट को कहीं से काट के अगर आप उसका साइज वगैरह कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो आपके रिड्यूसर जो है वो ऑटोमेटिकली जो रेवेट है ना वो वहां पे जो है उनको फिक्स कर देगा, क्योंकि रेवेट को पता होता है कि पिछला साइज आपका क्या आ रहा है, और वाला साइज अगर और नेक्स्ट वाला साइज जो आपने क्या चेंज कर दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से वो रिड्यूसर वहां पे ऐड कर देता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एसेसरीज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सिस्टम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपके पास ना फिटिंग्स आ रही है, और नीचे आपके एसेसरीज आ रही है। एसेसरीज को आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपके पास डैम्पर्स आ रही हैं, ठीक है। कंट्रोल डैम्पर्स आ रहा है, फायर डैम्पर्स आ रहा है, फ्री डैम्पर्स, फायर डैम्पर आपके पास आ रहा है, ठीक है। मोटराइज डैम्पर आपके पास आ रहा है, ठीक है। और डैम्पर्स क्या होते हैं, डैम्पर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे जो लर्नर्स हैं मेरी चैनल के ऊपर, वो बहुत सारे नए भी होते हैं, ठीक है। तो फायर डैम्पर बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक दीवार होती है डक्ट के अंदर, कि अगर फर्ज करें किसी एक कमरे में आग लग गई है, ठीक है, तो वो आग जो है दूसरे कमरे या दूसरी बिल्डिंग के हिस्से में ट्रांसफर ना हो, ठीक है। इसी तरह मोटराइज टेम्पर्स भी होते हैं, मोटर से ऑपरेट किए जा रहे होते हैं, ठीक है, वो भी टेम्पर्स आपके फायर स्मोक के लिए भी होती हैं, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर्स भी आपके पास, वॉल्यूम टेम्पर्स भी होते हैं, यानी फर्ज करें जब एयर का फ्लो हो रहा है आपका डक्ट के अंदर, तो उसकी जो वॉल्यूम एयर की जो मिकदार है उसको कंट्रोल वगैरह कर रहती हैं। स्मोक के लिए भी अगर फर्ज करें किसी बिल्डिंग के अंदर जो है आग लगी है, स्मोक आ रहा है, तो स्मोक भी आपका जो है ट्रांसफर ना हो, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग टेम्पर्स होते हैं जो एयर को बैलेंस करती हैं, ठीक है, आप बैलेंस कर सकती हैं, एयर को कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ डैम्पर्स होती हैं। अब आपने कोई भी डैम्पर अगर फर्ज करें, यहाँ पे आपने फर्ज करें कोई डैम्पर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे डैम्पर आपने यहाँ पे रख दिया कहीं भी,
ठीक है, और इसको जाके देखेंगे तो ये जो बिल्कुल आपके जो है डक्ट विड्थ हाइट ये दे रहा है, लेकिन इसका एलिवेशन 0 है। यानी क्या हुआ है कि ये बिल्कुल दीवार जो है फ्लोर के ऊपर आ गया। इसको मैं इसको क्लिक 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 करूं सेक्शन को, तो ये देखें कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें फ्लोर के ऊपर बिल्कुल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका हल ये होता है कि या तो इसकी एलिवेशन आप दे दें, ठीक है, या ये है कि डायरेक्ट जब आप कोई भी डैम्पर सेलेक्ट करें, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट जो है कनेक्ट कर दें। ठीक है, डक्ट के अंदर। ठीक है, फर्ज करें मैंने डक्ट के अंदर यहाँ पे डैम्पर से लगा दिया। ठीक है, अब मैं डैम्पर को सेलेक्ट करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली वो हाइट ले लेगा उसी डक्ट की जिस डक्ट के ऊपर उसको फिट किया गया है। ठीक है, अगर हम 3D में जाके देखें तो आपका जो डैम्पर है वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये देखें आपका डैम्पर, ये डैम्पर आपका आ रहा है। ठीक है, तो वो उसी हाइट पे आ रहा है, लेकिन दूसरा जो डैम्पर मैंने रखा तो वो बिल्कुल जमीन पे चला गया, तो यहाँ पे कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पड़ा हुआ। तो ये आपने ख्याल रखना है कि डैम्पर जो है अगर आप लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली आप जो है उसके अंदर जो आपका डक्ट है उसके अंदर उसको डायरेक्टली फिट करें, ताकि वो डैम्पर जो है उसके अंदर कनेक्ट हो जाए, उसके अंदर जो आके उसी लेवल के ऊपर उसी एलिवेशन के हिसाब से वो लग। अच्छा, इसके अलावा ना ये जो आपकी फिटिंग्स होती है ना, फिटिंग्स को भी आप जाके ना यहाँ से आपकी लाइब्रेरी जो होती है ना वहाँ से जाके आप इसको जो है मतलब कि अपनी लाइब्रेरी के अंदर अपनी जो आपका मॉडल है उसके अंदर इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ऊपर तो यहाँ पे आपके पास एसेसरीज भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एसेसरीज में आपके पास डैम्पर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट डैम्पर आप, और सारे आपको चाहिए तो सारे ओके कर देंगे, तो सारे लोड होके आपके यहाँ पे आपके पास इसके इसके अंदर ना सारे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ना जितने भी डैम्पर, अगर इसको डैम्पर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके डैम्प देखें कि किस तरह के डैम्पर्स आपके पास सारे लोड होके आ गए लाइब्रेरी के अंदर से। ठीक है, तो आपके पास जो जितने भी आपको जो जो सा भी आपको डैम्पर चाहिए, फायर डैम्पर चाहिए, ठीक है, तो ये वाला फायर डैम्पर आपके पास। ठीक है, इसको फायर डैम्पर में चेंज कर देगा। ठीक है, अगर आपको नया फायर डैम्पर लगाना है, ठीक है, और कोई फायर डैम्पर लगाना है तो वो आप फायर डैम्पर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिस्टम में चले जाएं, ठीक है, और एसेसरीज में चले जाएं, और फिर उसके बाद जो है अगर फर्ज करो स्मोक, कोई स्मोक के लिए आपको लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास स्मोक वाला भी पड़ा होगा। ठीक है, तो स्मोक वाला भी आप, वॉल्यूम कंट्रोल का है, नॉन रिटर्न बैक ड्रॉट है, मोटराइज है, फायर है, कंट्रोल है, ठीक है, बैलेंसिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है और देखते हैं इसके अंदर जो है बैलेंसिंग है, कंट्रोल है, फायर है, मोटराइज्ड है, और ये स्मोक डिटेक्टर है। ठीक है, स्मोक भी ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे स्मोक के लिए भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये भी लग गया। आप इसको 3D में जाएं तो इस तरह से आपको जो है नजर आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पास ये जो है नजर आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी फिटिंग चेंज कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं। ठीक है, मैंने मॉडिफाई भी किया। फर्ज करें ये वाला जो आपका लगा हुआ है ना, ठीक है, फायर डैम्पर, तो इसको अगर आपने किसी और डैम्पर, मोटराइज डैम्पर से चेंज करना है तो ये मोटराइज डैम्पर के अंदर चेंज हो जाएगा। देखें मोटराइज डैम्पर के अंदर चेंज हो गया। इसके बाद इस किसी और में चेंज करना है तो आप किसी और में भी, इसको वॉल्यूम टेम्पर में चेंज करना है तो वॉल्यूम टेम्पर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉडिफाई फिटिंग्स को चेंज भी कर सकती हैं, मॉडिफाई भी कर सकती हैं, नई भी लगा सकती हैं, ब्रांचेस निकाल सकती हैं। ठीक है, डट के साइज वगैरह रिड्यूस कर सकते हैं। डट के टाइप तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि रेक्टेंगुलर से ओवल, ओवल से राउंड कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप इसके अंदर जाके इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज भी जो है मैं आपको बता दूं। ठीक है, फर्ज करें मैंने ये इस्तेमाल कर लिया और एडिट टाइप में मैं चला गया। ठीक है, एडिट टाइप में मैंने यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे जो है वो डैम्पर मटेरियल भी आपका आ रहा होता है, डैम्पर आपके पास एलिवेशन भी आ रही होती है, डैम्पर्स लेंथ भी आपके पास आ रही होती है, तो बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पे आके इनके अंदर जो है इसको ऐड कर सकती हैं। ठीक है, फर्ज करें ये वाली एल्बो मैंने ली, ठीक है, और ये एडिट टाइप में चला गया। ठीक है, तो एडिट टाइप में देखें जाके आपके पास जो है वो कितनी सारी जो है चीजें आपके पास लो। ठीक है, और लोड में चले जाएं तो वो लोड में जाहिर है आपको और अगर आपने लोड करना है, ठीक है, तो लोड से आपको और जो है फिटिंग्स वगैरह जो उसको
आप जो है लोड कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें प्रीव्यू में अगर चले जाएँ तो प्रीव्यू में आपको दिखा देगी किस तरह से जो है फिटिंग आपकी होगी या किस तरह से आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो इसमें इसमें देखें, अगर मैं डक्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगर रेक्टेंगल एल्बो डक्ट चेंज करता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो भी सारी इंफॉर्मेशन जो उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। साथ में अगर मैंने फर्ज करा ना कोई डक्ट अगर सेलेक्ट कर लिया और एडिट टाइप में चला गया तो यहाँ पे मेरे पास ना रूटिंग प्रेफरेंस भी आ रही है। ये रूटिंग प्रेफरेंस में ये बता रहा है मुझे कि आप इसके अंदर क्या क्या यानी क्या आप इस्तेमाल एल्बो कौन सी आपने इस्तेमाल की है, ठीक है। यहाँ पे एल्बो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपको एल्बो जो है आपकी रेडियस टाइप चाहिए तो वो, या प्रे जो है आपकी प्रेफर्ड जंक्शन टाइप कौन सा होगा, टैप होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका रेक्टेंगल डक टेक ऑफ कौन सा होगा, वो आप यहाँ पे जंक्शन चेंज कर सकती हैं, क्रॉस को चेंज कर सकती हैं, ट्रांजिशन जो आपने चेंज करनी है वो कर सकती हैं। ये आपको वो चीजें बता रहा है जो ऑलरेडी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, तो इनको आप जाके चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर यूनियन आपने चेंज करनी है तो यूनियन चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन रेक्टेंगल राउंड आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल शेप ट्रांजेक्शन रेक्टेंगल ओवल के अंदर आपका आ रहा है, क्रॉस के अंदर आपके पास क्रॉस आपने चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो ट्रांजिशन है वो आपने चेंज करना है। तो अदरवाइज जब मैंने इसे खोला था, ठीक है, इसको, ठीक है, तो उसके बाद डक्ट साइज़ेज़ आपके पास आ जाते हैं। डक्ट साइज़ आपने कोई ऐड करना है तो ये सेटिंग जो शुरू में हमने सेटिंग देखी थी ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे लोड फैमिली भी कर सकते हैं, अगर बाहर से कोई अपने फैमिली लोड करके लेके आनी हो, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करना हो, तो वो भी आप जो है यहाँ जाके कर सकते हैं। अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, ठीक है, तो उस तरह से आपके जो डक्ट है ना, उस तरह से उसमें चेंजेज़ आ जाएँगे, ठीक है। तो ये आपको रूटिंग प्रेफ़रेंस भी बता रहा होता है, ठीक है, जिसमें आपकी रूटिंग क्या है, प्रेफ़र क्या है, आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल क्या हो रहा है, कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। अगर कोई सही इस्तेमाल नहीं हो रही, तो लोड फैमिली में जाके कर लें। साइज़ आपको चेंज करना है, तो साइज़ आप मॉडिफ़ाई कर लें, ठीक है। तो ये देखें, जब जैसे साइज़ मैंने किया है, तो आपको सेटिंग के अंदर ले गया, ठीक है। तो सेटिंग तो आप ये भी साथ-साथ ना आप इसको इन चीज़ों को भी साथ-साथ ना मॉडिफ़ाई या इनको चेंज जो है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिकली जो आपके को भी पैरामीटर्स होते हैं, आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ती है सारी इन्फॉर्मेशन की, वो यहाँ से जो है वो कलेक्ट की जा रही होती हैं, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सारी प्रोवाइड कर देंगे, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके लिए बहुत आसान होगा कि वो देख ले कि मैन्युफैक्चरर कौन था, ठीक है, मॉडल क्या था, ठीक है, इमेज उसका क्या है, किस तरह की वो है, ठीक है। उसके बाद यूआरएल उसका, जो अगर कोई शॉप जहाँ पे अवेलेबल है उसका एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, असेंबली कोड उसका क्या है, टाइम मार्क क्या है, कॉस्ट उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी आप जो है इनमें जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सेसरी के मतलब बताया है, फिटिंग्स के मतलब बताया है, उनको ऐड करना, उनको चेंज करना, उनको मॉडिफाई करना, उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है, और ज़रूर जितने भी मेरे ट्यूटोरियल होते हैं दूर दूसरों के साथ शेयर किए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।